हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, किसे नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है? तो देखिए, नारी शक्ति का प्रतीक मानते हैं लक्ष्मीबाई को, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। चलिए आपका अगला सवाल, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत का जो पहला उपग्रह था यह था आर्यभट्ट, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्ण निर्माण रिकंस्ट्रक्शन की नीति अपनाई थी? तो पूर्ण निर्माण, जिसे इंग्लिश में रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, की नीति अपनाने वाले यह थे जवाहरलाल नेहरू, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल है, वह कौन सा देश है जिसने पानीपत के युद्ध को आयोजन किया था? तो पानीपत के युद्धों का आयोजन करने वाले यह देश भारत देश होगा, यानी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिक, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंटार्कटिक। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रामन। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं असम राज्य में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, साहित्य काव्य रामायण का लेखक कौन था? साहित्य काव्य रामायण का लेखक था वाल्मीकि, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? भारत का पहला मानवाधिकार आयोग का स्थापना यह हुआ था दिल्ली शहर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली। देखिए अगला सवाल है, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की? तो भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको विकसित करने वाले हैं भारत और रूस, यानी दो देश मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को सुंदरबन के नाम से जानते हैं? तो सुंदरबन के नाम से प्रसिद्ध राज्य यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना यह हुआ था 1954 में, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी? योजना आयोग के स्थापक यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा था? तो पहला आर्टिकल यह हो जाएगा 370, यानी आर्टिकल 370, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास करने वाले सैमुअल मॉर्स हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैमुअल मॉर्स। आपका अगला सवाल, नरेगा योजना किसकी पहल से शुरू की गई थी? नरेगा योजना की शुरुआत यह हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहल से, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान यह सम्मान हो जाएगा भारत रत्न, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत रत्न। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ है वह भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक यह हुआ था 1947 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1947।
अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, यह मॉल है दुबई मॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग, किसी वस्तु का सबसे पहला वाणिज्यिक प्रयोग कब हुआ था? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में हुआ था, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, यह म्यूजियम है लूव्र म्यूजियम, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूव्र म्यूजियम। देखिए अगला सवाल है वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित किया गया? तो राष्ट्र वृक्ष के रूप में सम्मानित किया गया पेड़, यह पेड़ है पीपल, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल का पेड़। अगला सवाल है किसने पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाले सबसे पहला देश रूस देश है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 2018 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2018। देखिए अगला सवाल है किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप है, यह स्थित है असम राज्य में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम राज्य। चलिए आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या 395 है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? देखिए भारत के राज्य असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह स्थित है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत यह हुआ था 1955 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1955 जब भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत की गई थी। तो आपका अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाई जाती है 28 फरवरी को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 फरवरी। देखिए आपका अगला सवाल है भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्थान कब स्थापित की गई थी? पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था यह स्थापित हुआ था 1980 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह नालंदा विश्वविद्यालय है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है? देखिए भारतीय शहर पेट्रोलियम हब यह कहते हैं मुंबई शहर को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई शहर। आपका अगला सवाल है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड। देखिए अगला सवाल भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ डे है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को, यानी जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 सितंबर। देखिए अगला सवाल भारत में पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र यह स्थित है तारापुर शहर में, यानी जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारापुर। देखिए अगला सवाल दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एंजल जलप्रपात, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत यह पर्वत है कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यह जिम कॉर्बेट था, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर का नाम क्या है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर का नाम यह नाम हो जाएगा पैसिफिक महासागर, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है किसने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया था? तो सबसे पहले जीवित कोशिका का अवलोकन करने वाले हैं एंथोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पहला सबसे बड़ा जो कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। अगला सवाल है, किसने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? तो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण यह कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह। अगला सवाल है, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था? तो यह करने वाले हैं अमेरिका देश, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो यह है पैसिफिक महासागर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो यह है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला सवाल है, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है 1948 में, या फिर 1950, या 1960, या फिर 1970। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो।